Astrology is a language. If you understand this language, the sky speaks to you. ये कहना है अमेरिका के एक बहुत ही फेमस ऑथर डेन रुथियर जी का। आज एस्ट्रोलॉजी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विश्वविख्याति जोशी श्री चमन लाल चौधरी जी जुड़े हैं। चमन लाल चौधरी जी, आपका हमारे स्टूडियो पर बहुत बहुत वेलकम। शुक्रिया जी। बीबीसी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। आपको बता दें कि इनकी बताई हुई हर भविष्यवाणी बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है और होशियारपुर वासियों की भारी डिमांड पर, क्योंकि हमारे ईमेल्स, व्हाट्सएप्स, they were just flooded with messages with demands कि हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर एक बहुत ही हमें नॉलेज की ज़रूरत है, हम उस पर ज्ञान जो है लेना चाहते हैं। हमने श्री चमनलाल शर्मा जी को रिक्वेस्ट की और हम बहुत थैंकफुल है कि वो हमारे चैनल पर आए। आगे शुरू करने से पहले हम बता दें कि अगर कोई भी डाउट हो, हम चर्चा डिटेल में करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में करेंगे। फिर भी कोई किसी को डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन पर या व्हाट्सएप या ईमेल पर अपने डाउट पूछ सकता है और हम रिवर्ट बैक करेंगे। चमनलाल जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर होशियारपुर में आकर? जी बहुत अच्छा। चलो चमनलाल जी, हम शुरू करते हैं। आपको पहले बता दें कि श्री चमनलाल जी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माहिर हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर उनकी पूरी पकड़ है, होल्ड है। तो आज वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर बात करते हैं कि हम नॉर्मल हमारे लोगों में, कॉमन पीपल के दिमाग में एक बात आती है कि एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव पड़ता भी है, ग्रहों का, प्लैनेट्स का प्रभाव पड़ता भी है कि नहीं पड़ता। अगर पड़ता है तो कैसे पड़ता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, रैशनल क्या है? जी देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है कि ज्योतिष का प्रभाव कैसे पड़ता है। एक्चुअली ज्योतिष जो है ये शास्त्र है जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया गया कि इसका हम पर प्रभाव कैसे पड़ा है। ये एक माध्यम है, इस माध्यम से हम जान सकते हैं अपना समय, हमारा समय कैसे आने वाला है और अभी प्रेजेंट जो है, वर्तमान जो समय है वो कैसा चल रहा है। तो इसी को आगे जानने के लिए उन्होंने ये माध्यम दिया है। ठीक है, एक माध्यम है जिससे हमें समय का कैसे पहले रहा है और कैसे हो सकता है। जी, इसमें तीनों काल भूतकाल, भविष्य और वर्तमान, तीनों का पता किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। पंडित जी, कुंडली देखने के लिए एक और कॉमन चीज है कि आप हमारे दर्शकों को बताइए, कुंडली देखने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? क्या नाम इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है? जी, वैदिक कुंडली देखने के लिए तो हमें जन्म तिथि, जन्म का समय और स्थान, ये तीनों महत्वपूर्ण होती हैं। ये तीनों चीजें ही चाहिए होती हैं। इसके अलावा नाम के आधार पे भी कुंडली बन जाती है। ओके, ठीक है। और एक इसके अलावा और माध्यम भी होते हैं जिससे कुंडलियां बन जाती हैं, लेकिन जो मूल है वो यही तीन चीजें हैं। इसी के बेस के ऊपर वैदिक कुंडलियां निर्धारित होती है। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइम, इनके आधार पर ही जो हम हॉरोस्कोप देखते हैं, पूरी कुंडली देखते हैं, उसके इन तीनों के आधार पर ही बनती है। जी बिल्कुल। मतलब हम कह सकते हैं कि टाइम, एक तो बर्थ टाइम आ गया और हम जो डेट है, एक ही चीज आ गई, टाइम के बीच की दो डायमेंशन आ गई ना जी। और दूसरा प्लेस एंड टाइम, इनके आधार पर ही हमारा जो जीवन है वो निर्धारित होता है। जी बिल्कुल। प्लेस एंड टाइम, ऐसे ही हम इसके पीछे हम लॉजिकल बात भी कर सकते हैं कि जो हमारे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने भी ये कहा है कि स्पेस एंड टाइम का वेब है आसपास हमारे। जी ठीक है। ये तो सारा फिर ये तो साइंस के आधार पर ज्योतिष हुआ। जी बिल्कुल, ये समय का ही चक्र है जी। समय के ही बारे में बताता है और समय के ही गणना है। हम कई लोग बोलते हैं ना कि ये स्यूडो साइंस है। दैट मींस इट इज नॉट अ स्यूडो साइंस, इट इज अ साइंस, इट इज द साइंस। ठीक। पंडित जी, आप हमें बता सकते हैं कि जो बड़े बड़े वर्ल्ड इवेंट्स होते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप
एक दुनिया के कह सकते हैं हम कि सबसे पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वो बाल बाल बचे। ईरान के राष्ट्रपति की डेथ हुई, उधर लड़ाइयाँ चल रही हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, यूक्रेन की लड़ाई होगी चाहे गाजा की होगी, आतंकवादी हमले हो गए। ये भी ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये चीजें होती हैं। जी बिल्कुल, जो ग्रह हैं वो हर किसी पे अलग अलग प्रभाव डालते हैं। मुझ पर अलग प्रभाव डलेगा, आप पे अलग डलेगा, हर किसी का मतलब एक जो हम कहते हैं एक व्यक्ति या एक इंसान है उसका दूसरे के साथ बिल्कुल भी मतलब संबंध नहीं है जो ग्रह प्रभाव डालते हैं, क्योंकि हर किसी की शक्ल नहीं मिलती एक दूसरे के साथ। क्यों कि इसी वजह से, क्योंकि उन पे जो प्रभाव डाला वो डिफरेंट है। तो उसी वजह से ही आगे मतलब जो कैलकुलेशन होती है, जो गणना होती है, वो कर्मों के सिद्धांत के अनुसार मतलब इस जन्म में उसको प्राप्त होती है। तो उसी के आधार पे ये सारा मतलब आगे जो मतलब हम देखते हैं कि जैसे किसी के आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ये सारा उन्हीं के बेस के ऊपर मतलब निर्धारित होता है। और वर्ल्ड इवेंट्स, लड़ाइयाँ हो गई, कुछ भी हो गया, वो पर्टिकुलर टाइम पर ही हो गए जब ग्रहों की स्थिति एक दूसरे के रिलेटिव होगी वैसी। जी बिल्कुल, मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे अगर सपोज कोई ऐसा इंसिडेंट है अगर जहाँ पे जिसकी बहुत सारी मतलब कहने का भाव ये है कि अगर किसी इंसान की कुंडली में अगर कोई दुर्घटना लिखी है, ठीक है, अगर वो अकेला उस कुंडली में इन्वॉल्व है, अगर उस समय में इन्वॉल्व है तो उसके साथ कई और भी इन्वॉल्व है उसी चक्र में, तो वो सारे इकट्ठे जब तक नहीं होंगे तब तक वो घटना घटित नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये सारा ग्रह प्रभाव की वजह से ही होता है। जब हमारे ग्रह आपस में या किसी के साथ जुड़ जाएंगे या हमारा किसी के साथ कनेक्शन होगा तो डेफिनेटली हम सब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर उसी के निर्धारित समय पे वो घटना घटित होगी। तो ये ग्रहों का प्रभाव ही होता है जो ये चीजें करवाता है। सब समझ लग रही है, मतलब समझो जैसे गाजा में युद्ध चल रहा है, गाजा फिलिस्तीनियों की और इजराइलियों की लड़ाई चल रही है, तो एक कह लो सेट ऑफ पीपल है, एक ग्रुप है लोगों का जिनके ग्रह आपस में एक दूसरे से हम मिलना नहीं कह सकते क्योंकि होंगे तो अलग अलग, पर उनके साथ उस टाइम पर वैसा इवेंट होना है। जी बिल्कुल, जब वो इकट्ठे हुए तो ऐसा कुछ हो गया, बड़ी घटना घटेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम कोई चीज़ एस्टेब्लिश करते हैं, अगर सपोज कोई भी चीज़ बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हम उसके पार्ट्स जोड़ने शुरू करते हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो उससे रेलेवेंट पार्ट्स जुड़ते हैं तभी वो चीज़ एक असेंबल होती है। तो सेम इसी तरह ही मतलब ये जो घटनाएं होती हैं, जो समय का चक्र है, वो उसको सभी चीज़ों को एक जगह एकत्रित कर देता है, उसके बाद वो घटना घटित होती है। तो उनका प्रभाव डेफिनेटली ग्रहों का प्रभाव ही पड़ता है जिसकी वजह से वो घटित होती है। और कर्म थ्योरी जो हम कर्म की थ्योरी जो हमारी इंडियन कह लो कि इंडियन कल्चर में है, तकरीबन इंडिया का कोई भी नेटिव रिलीजन है वो कर्म थ्योरी पर बिलीव करता है। जी, क्या ज्योतिष भी कर्म थ्योरी पर आधारित है? जी बिल्कुल, ये कर्म भूमि पे ही आधारित है। इसका जो कह लें हम मतलब मूल है वो कर्म ही है, जो हम पूर्व जन्म में करके आए हैं, जो इस जन्म में उसका हमें फल मिलेगा, और जो आगे हमें उनका आगे इस जन्म में किए हुए कर्मों का फल अगले जन्म में मिलेगा। ये कर्म ही है, और ये कर्मों का ही चक्कर मतलब हमें आगे समय की गणना के लिए अकॉर्डिंगली ज्योतिष शास्त्र बताता है। ओके, सो यहाँ पर मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि कोई बहुत बड़ा इंसान बन जाता है जी, कोई सारी उम्र एक बहुत ही पीड़ित रहता है या गरीबी में काटता है, किसी ना कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है, तो वो बेसिकली वो पिछले जन्म के जो कर्म है वो ही कैरी ऑन करता है इस जन्म में, और इस जन्म में वो वैसे दुख पाकर वो कर्म वो पिछले जन्मों के साफ होते हैं। क्या इसके पीछे क्या ये कहने का मतलब है हमारा? समझो कोई देखिए, जो एक आदमी बहुत अमीर है और दूसरा गरीब है, हाँ जी, तो डेफिनेटली मतलब वो कर्मों से ही मतलब है, कर्मों का ही प्रभाव है जो पिछले जन्म में वो करके आया, जिसका भुगतान उसको इस जन्म में मिल रहा है। ठीक है, अगर वो पिछले जन्म में अच्छे कर्म करके आया तो भगवान की कृपा से उसे उसी तरह मतलब उसी दशा में अमीर बना या गरीब रखा गया। ठीक है, ठीक है। अब इस जन्म में अगर वो उन कर्मों का मतलब
जो पिछले जन्म किए हैं उनका अगर भुगतान करता है तो वो फिर उसको जल्दी खत्म कर लेगा, उसके बाद देन फिर उसके उपायों से आगे वो अपनी लाइफ सुधार सकता है, जीवन अच्छा व्यतीत कर सकता है। सो हमें कर्म, अगर हमारे पास सब कुछ है फिर भी हमें कर्म पर फोकस रखना चाहिए जी, अच्छे कर्म करे, अच्छे कर्म करे और मतलब अपने पिछले जन्मों के कर्मों का भी निपटारण करे, मतलब तो अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। ठीक है ठीक है। अब आपने बात की उपायों की, रेमेडीज की जी, रेमेडीज पर हमारे सोसाइटी में बहुत जोर रहता है कि ये उपाय कर लो, ये उपाय कर लो, ठीक हो जाएगा, काम जल्दी हो जाएगा। सो उपाय में हम देखते हैं कुछ हमें जल प्रवाह करने को बोल दिया जाता है, या जेमस्टोन कोई ना कोई रिकमेंड कर दिया जाता है जी, या मंत्र जाप बोल दिया जाता है। तो आपके हिसाब से उपाय, अगर हमने पहले सारा कुछ प्री डिटरमाइंड ही है, कर्म भोगने ही है, तो क्या उपाय करना, उपाय जो है काम करते हैं? अगर काम करते हैं तो इनमें से सबसे इफेक्टिव उपाय कौन सा है? क्या मंत्र जाप, क्या जेमस्टोन, या कुछ दान पुण्य, जल प्रवाह, क्या क्या करना चाहिए इंसान को? हमारे नॉर्मली लोगों में ये बड़ी दुविधा रहती है। जी, जो कर्मों का मतलब हम कह सकते हैं कि जो पिछले जन्मों कर्म जो हम जिनका निपटारण करना चाहते हैं, तो उनका अगर उपाय करना चाहें तो उपाय में सबसे पहले हम पूजा मानते हैं, पूजा के बाद फिर दान, उसके बाद देन फिर मतलब स्टोन वगैरह, ठीक है। तो इसमें भी आगे मतलब ऐसे आता है कि जैसे ये भी हर राशि के अकॉर्डिंगली ही डलते हैं, मतलब हर राशि के अकॉर्डिंगली मंत्र जाप अलग होगा, हर राशि के अकॉर्डिंगली पूजा पाठ दान वगैरह अलग होगा, और हर राशि के अकॉर्डिंगली स्टोन वगैरह अलग अलग होगा। वो सबकी ग्रह स्थिति सेम नहीं होती, मतलब उसको हम देखना पड़ता है कि ग्रह कहाँ पर है कहाँ नहीं है। अगर जो ग्रह मुझे अच्छा ठीक है मेरा, और हो सकता है आपका खराब हो, आपका जो ग्रह ठीक हो मेरे लिए खराब हो, तो अगर वो सेम स्टोन हमने आपको भी डलवा दिया जाए, मुझे भी डलवा दिया, तो दोनों का हमको इम्पैक्ट अलग अलग देगा। तो सेम मंत्र में ही ऐसे अगर आप मंत्र जाप करते हो और मैं जाप करता हूँ, तो उसमें भी आपको भी मिलेगा डेफिनेटली, मंत्रों का उसका जो प्रभाव है डेफिनेटली मिलता है, लेकिन आप पे अलग इम्पैक्ट आएगा, मेरे पे अलग इम्पैक्ट आएगा। तो ये चीजें काम करती हैं, लेकिन कुंडली के अकॉर्डिंगली। कुंडली का सो जैसे अभी आपने बताया मंत्र का प्रभाव पड़ता है, पर मंत्र का हम स्टोन्स का या और किसी और उपाय का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव होगा, पर मंत्र जो है वो पॉजिटिव ही रहेंगे। लेकिन मंत्र पे भी मैंने कहा ना कि मंत्र अगर सपोज उसके उच्चारण में गलती हो गई, हाँ बिल्कुल, तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट गलत आएगा। ओके ठीक है, तो सेम ऐसे ही अगर स्टोन आपने गलत डाला तो उसका प्रभाव भी गलत आएगा। तो ये चीज बहुत बारीकी से देखनी पड़ती है, उसके बाद ही इन चीजों को मतलब आप कर सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। सो रेमेडीज जो है वर्क करती है, अगर कुंडली के हिसाब से कारगर और सही जो रेमेडी बताई जाए, सही स्टोन बताया जाए, सही मंत्र बताया जाए और उसका उच्चारण सही तरीके से किया जाए तो वर्क करती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक है। तो थोड़ा सा आपको वैसे ही पूछता हूँ कि आपको ज्योतिष का शौक कैसे पड़ा? आप क्या मतलब कि शुरू से बचपन से ही शौक था कि बाद में? नहीं, मुझे शुरू से शौक तो नहीं था, मेरे पिताजी करते थे, मतलब ज्योतिष शास्त्र का वो देखते सारा, तो मुझे ऐसा कोई शौक नहीं था। तो उन्होंने देख के मुझे बताया भी, समझाया भी, बहुत बार पढ़ाया उन्होंने। अच्छा जी। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने कभी इतना इंटरेस्ट भी नहीं लिया, थोड़ा सीखा लेकिन छोड़ दिया। लेकिन कुछ वक्त ऐसा आया कि मतलब जब मुझे इस चीज का मतलब इंफॉर्मेशन मतलब या कह लो ज्ञान मिलना था, जब वो मेरी दशा शुरू हुई तो मुझे अपने आप इसमें इंटरेस्ट बन गया। फिर दिन मैंने ये सारा मतलब अपने आप ग्रहण कर लिया, मतलब मुझे कह लो कि भगवान की कृपा हुई और ये सारी विद्या मतलब मुझे मिल गई। टाइम एग्जैक्टली टाइम। आपने 2-3 बार शब्द यूज किया, दशा सिस्टम बेसिक आप हमें सिंपल लैंग्वेज में हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि दशा सिस्टम और गोचर, ये एक हम टर्मिनोलॉजी है जो एस्ट्रोलॉजी में हम सुनते हैं। दशा सिस्टम हो गया, गोचर हो गया, वर्षफल हो गया, ये क्या है सिंपल लैंग्वेज में? दशा एक्चुअली दशा मतलब हमें ये बताती है कि मतलब अभी आपका कौन सा ग्रह मतलब कौन सा ग्रह किसका टाइम लेके आएगा।
मतलब आपके लिए वो ग्रह अच्छा है या खराब है, उस ग्रह के अकॉर्डिंगली हम आगे दशा निर्धारित देखते हैं कि दशा उसमें कौन सा ग्रह है। दशा देखने का माध्यम एक्चुअली हमारा यही है कि ग्रह को कौन सा ग्रह है आपका इस टाइम एक्टिव है वो देखना। जो गोचर है, गोचर का मतलब ये है कि अभी जो वर्तमान समय में जो मतलब ग्रह दशाएं हैं वो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या कर रही हैं, कैसे है, वो गोचर में आता है। और जो वर्षफल है वो वर्षफल आपको क्या नतीजा देके जाएगा, रिजल्ट मतलब आपको अच्छा देके जाएगा या बुरा, ये वर्षफल में देखा जाता है। तो ये तीनों चीजें सिस्टमेटिकली 1 by 1 इन्वॉल्व है। पहले दशा, फिर उसमें गोचर, फिर वर्षफल। और तीनों का एक तरह से हम सभी को तीनों को इकट्ठा ही एनालाइज करना पड़ता है पूरी मतलब रिजल्ट बताने के लिए। बिल्कुल। ठीक है। तो एक सवाल मेरे दिमाग से स्किप हो गया। तो जब हम रेमेडीज की बात कर रहे थे तो हमारे दर्शकों को कोई एक उत्तम मंत्र जो हर कोई कर सकता है। उत्तम, देखिए आगे अभी सावन का महीना शुरू होने वाला है। हाँ जी। तो सावन का महीना मतलब कह लो भोलेनाथ की महाकृपा होती है। सावन मतलब सभी मतलब ऋतुओं में सावन को मतलब सबसे ऊपर का स्थान दिया गया। तो इसमें सावन में महादेव की कृपा मतलब कह लो हर किसी पे बरसती है। तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको ग्रहण करना चाहते हो या नहीं। तो इसमें तो एक महामंत्र यही है कि ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ का नाम जपें। भोलेनाथ का नाम जपेंगे तो बेड़ा पार डेफिनेटली होगा, क्योंकि लेकिन इसमें कंडीशन यही है कि भाव आपका बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। अगर भाव अगर आपका अच्छा है तो ओम नमः शिवाय से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपको कोई और मंत्र जपने की जरूरत नहीं है। तो सावन के महीने में सबसे उत्तम मंत्र ओम नमो शिवाय। तो इसके अलावा सावन के महीने में क्या कौन से उपाय है जो हर कोई कर सकता है बिना कुंडली देखे किसी की? देखिए सावन के महीने में अगर कोई उपाय करना चाहता है तो मेरे हिसाब से तो 2 उपाय हैं जिसमें मतलब वो भी भोलेनाथ जी की कृपा पे ही मतलब आते हैं, अगर उनकी कृपा होगी तो। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई मतलब अगर भोलेनाथ के ऊपर जाके जल ही चढ़ा दे, खाली 1 लोटा घर से जल लेके जाए और भोलेनाथ के ऊपर जाके चढ़ा के ओम नमः शिवाय बोल के ही आ जाए, तो इतने में ही भोलेनाथ की कृपा होनी शुरू हो जाएगी उन पे। इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। डिपेंड करता है भाव पे। बस आपने कोई अपना कपटी मन नहीं लेके जाना, या कोई ऐसे बीच में मतलब अगर आपको फोर्सली धक्के मार मार के भेज रहा है तो आप जाके कर रहे हो, वैसा भाव नहीं चाहिए। आपके अंदर दिल से आवाज आनी चाहिए कि मैं खुद जाके करके आऊं, तो वो भाव बहुत पवित्र होता है। वैसा ही भाव चाहिए होगा। वो भाव भगवान भोलेनाथ भाव के ही मतलब आगे सब कुछ कृपा कर देते हैं। तो एक ये उपाय, और दूसरा अगर कोई नहीं जा सकता सावन के महीने में जल चढ़ाने, मंदिर नहीं जा सकता या भोलेनाथ पे, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर ओम नमः शिवाय का जाप भी कर ले तो वो भी भगवान कबूल कर लेते हैं। तो वो भी भगवान को मंजूर है। तो आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ओम नमः शिवाय जाप करेंगे तो वो भी समान कृपा देगा आपको। सो ओम नमः शिवाय का जाप और मंदिर जाकर भोलेनाथ को जल चढ़ाना सबसे उत्तम उपाय है। एक और चीज आती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, हमने देखा एक कुंडली तो आई थिंक कई तरह की होती है ना, जैसे दशांश, सप्तमांश, तो पर बेसिकली लगन कुंडली और चंद्र कुंडली, इनमें क्या डिफरेंस है? क्या लग्न क्या है, चंद्र कुंडली क्या है, ये इसमें बेसिक क्या है, डिफरेंस क्या है? कुंडली जो लगन कुंडली होती है वो हमारे शरीर का मतलब पूरा विख्यात करती है, मतलब हमें बताती है। कुंडली, लगन कुंडली से हम देखते हैं कि सामने जो इंसान व्यक्ति जो बैठा है तो उसके मतलब चेहरा कैसा होगा, मतलब उसका शरीर, उसका जो अंग सारे निर्माण हुए हैं उसके ऊपर कैसे इम्पैक्ट आएगा, क्या कैसे बनेगा वो चीज। और जो राशि कुंडली होती है वो हमारे मन और सोच पे चलती है कि हमारी सोच कैसी होगी, हमारे दिमाग मतलब कैसे चलेगा, वो उन पे डिपेंड करता है। तो ये दोनों चीजें अलग है, हमारा शरीर अलग है, हमारी सोच अलग है। सोच में हमारी हर, अब जो राशि होती है, राशि कुंडली हम चंद्र से देखते हैं, और जो लगन है, लगन तो एक फिक्स होता है जो हम टाइम, प्लेस और डेट के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। ठीक है।
तो लगन में तो आपके शरीर की गणना हो जाएगी कैसे आप करते हैं। जो राशि है वो चंद्र के अकॉर्डिंगली देखी जाती है। तो चंद्र हर 2.5 दिन बाद बदल जाता है, अपनी स्थिति बदल लेता है। तो हमारी सोच भी उसी के अकॉर्डिंगली मतलब हर पल पल बदलती रहती है। मतलब हर 2.5 दिन वो राशि चेंज करता है। जी, तो वो सोच से ही सारा जो कैलकुलेशन होती है वो राशि के अकॉर्डिंगली ही चलती है। तो कहने का भाव ये है कि मतलब जो चंद्र कुंडली होती है उसको हम राशि बोलते हैं, राशि की मतलब कुंडली। ठीक है। सो जो हमारा माइंड, हम जो मुझे समझ आ रहा है कि जो हमारा माइंड है, हमारा मन है, जो माइंड है वो चंद्र कंट्रोल करता है, चंद्र के हिसाब से होती है। बिल्कुल ठीक है। तो आपने बताया 2.5 दिन में चंद्र जो राशि परिवर्तन करता है। कोई प्लेनेट है जिसको महीने लगते हैं और साल लगते हैं? जी, 2.5 दिन तो चंद्र लेता है। इसके अलावा जो शुक्र, सूर्य, हाँ जी, बुध और मंगल, इनको हम कह सकते हैं। मंगल को अगर छोड़ दें तो ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो महीने में राशि बदल लेते हैं। 1 महीना लगता है। जी, मंगल 1.5 महीने में 45 दिन बाद बदल लेता है। ठीक है जी। और जो बृहस्पति ये 1 वर्ष के बाद, और जो राहु केतु वो 1.5 वर्ष बाद, और शनि के लिए 2.5 साल लगते हैं। 2.5 साल? जी, 2.5 साल बाद राशि परिवर्तन करता है। तो इससे इम्पैक्ट उसी के अकॉर्डिंगली चलता है। सो हमारे पास हमारी कुंडली में एक प्लेनेट है जो 2.5 दिन लेता है, उसके साथ ही एक प्लेनेट है जो 2.5 साल लेते हैं। जी, शनिदेव महाराज। जी बिल्कुल। वाओ, अमेजिंग। तो हमने शनिदेव जी की बात की। इस पर ही अगला सवाल मेरा निर्धारित है कि लोग बहुत डरते हैं, शनिदेव जी का नाम लो एकदम में उनमें डर पैदा हो जाता है। क्या शनिदेव इतने डराने वाले प्लेनेट ही है सिर्फ? जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। शनिदेव डराने वाले प्लेनेट तो नहीं है, लेकिन बात वहीं आ जाती है घूम फिर के कर्म। कर्म का जो चक्र है, अगर आपके कर्म पूर्व जन्म के अच्छे हैं तो आपको इस जन्म में मतलब उनसे डरने की क्या जरूरत है। अगर आप अमीर हैं, ठीक है, अगर आपके पास पावर है तो आप क्यों डरेंगे? किसी से नहीं डरेंगे। ठीक है, अगर आप गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं, तो आपको कोई भी आके डरा के चला जाए, आप तो डरते ही रहेंगे, आप तो कहेंगे। तो सेम ऐसे ही है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव आपके ऊपर उतनी समान कृपा देंगे वैसे जैसे बाकी ग्रह देंगे। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो वो कर्मों का हिसाब तो रखेंगे। अगर आप किसी को मार के आए हैं तो उसका भी जो बदला है तो वो भी कौन करेगा? वो देखने वाला भगवान बैठा है, तो उसका मतलब वो भी तो देखेगा ना कि हिसाब किताब करना है, तो वो हिसाब किताब शनिदेव करेंगे। तो फिर तो डरना जायज है। मतलब कर्म फलदाता। तो कर्मों के शनिदेव, पूरे कर्मों का हिसाब शनिदेव रखते हैं। जी बिल्कुल। ऐसे डरने वाली बात नहीं है। ये बड़े से बड़े एक सिंपल इंसान को राजा भी बना सकते हैं। जी बिल्कुल, और रंग भी बना सकते हैं। राजा भी बना सकते हैं। राजा बना हुआ है अगर कोई, तो उसको रंग बनाने में टाइम नहीं लगाते। और अगर कोई रंग बना हुआ है उसे राजा बनाने में भी टाइम नहीं लगाते। तो शनिदेव को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए क्या रेमेडी है? क्या हम जो बंदा, सिंपल बंदा जिसको कुछ नहीं पता कि उसकी कुंडली में कैसे शनिदेव की स्थिति कहाँ पर है, कहाँ पर बैठे हैं, क्या हर किसी के लिए? देखिए, इसमें भी ऐसे ही है कि आप अपने अच्छे कर्म रखिए, ठीक है, हर किसी के साथ मतलब अच्छा बिहेव करिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, अपने कर्म जैसा आपको भगवान ने दिया है अगर आप उसी में ही आगे मिल बांट के मतलब रहते हैं समाज के साथ या कुछ ऐसे करते हैं, तो शनिदेव नाराज क्यों होंगे? आप कर्म अच्छे रखें तो डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे। और अगर रेमेडी में कहते हैं आप, तो बात यही है, फिर सावन का महीना और भोलेनाथ की कृपा, क्योंकि शनिदेव के ईस्ट वो भी भोलेनाथ है। तो अगर आप भोलेनाथ की शरण में जाएंगे तो फिर शनिदेव क्यों तंग करेंगे आपको? तो भोलेनाथ की कृपा अगर पाना चाहते तो फिर जैसा आपको पहले बताया वैसे ही मतलब सावन के महीने में भोलेनाथ के आप पूजा पाठ कीजिए, डेफिनेटली कृपा बरसेगी। सो शनिदेव, पंडित जी जैसे बता रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। हमारे कर्म ठीक हो, कर्म साफ हो, चाहे कोई भी
लाइफ की कैसी भी स्थिति में स्थिति से गुजर रहा है, कर कर्म ठीक है तो शनिदेव कृपा करेंगे ही करेंगे, चाहे वो साठ सती का भी शनिदेव से कोई रिलेशन है। जी, 60 सती तो देखिए वो भी टाइम ही है, जैसे आपने पहले बात की थी कि महादशा दशा जो वो ऐसे ही है कि एक जीवन जो व्यक्ति का निर्धारित होता है वो 120 वर्ष का होता है। ओके, ठीक है, तो उसमें जो टाइम हर ग्रह को दशा दी जाती है कि इतने टाइम में होते हैं, तो उसमें मतलब जो टाइम फ्रेम है तो उसमें शनिदेव की जो दशा है वो 3 बार आती है। 3 बार वो जो दशा आती है, जो ग्रह वो घूम के जाता है 120 वर्ष में, तो वही जो होती है उसमें 60 सती भी हम कह सकते हैं। अगर पहली बार दशा आती है, दूसरी बार आती है, तीसरी बार आती है, तो जहां आपको मतलब वो खराब करती है दशा, मतलब तो उसको हम 60 सती मतलब 7.5 साल, ठीक है, तो उसको हम उस ऐसे कंसिडर करते हैं। तो 7.5 तो डेफिनेटली फिर आपको, अगर आपके अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा फल देके जाएगी, अगर बुरे हैं तो बुरा फल देके जाएगी। ठीक, 7.5 ही है ना ये जी सही बिल्कुल। है। क्या ये 7.5 मतलब जैसे आप अभी कह 7.5 पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ओके, सो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर कर्म अच्छे हैं, शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो पॉजिटिव फल दे सकती है। जी बिल्कुल। आपके एक्सपीरियंस में, आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है, ऐसे हुआ जिसको 7.5 में पॉजिटिव बहुत ग्रोथ मिली हो? जी, अब आप रिसेंटली एग्जांपल ले लीजिए, कोरोना आप जानते होंगे 2020 में आया था कोरोना। हाँ जी। तो कई लोगों के काम बंद हो गए, कई लोग मतलब कह लो कि जिनकी अच्छी भली दुकानें बिजनेस चल रहे थे ठप हो गए, दुकानें बंद करके घर में बैठ के बिजनेस, खाने के भी मतलब पैसे नहीं थे। और कई कुछ लोग ऐसे थे जिनके मतलब घर बैठे बैठे ही मतलब बिजनेस चल रहा और इतना बरस रहा पैसा, जैसे केमिस्ट हो गए, ठीक है, या फिर दवाइयों वाले, मेडिकल लाइन से रिलेटेड, या उनके बाद और आगे सब ग्रोसरी हो गया, मतलब इन सभी का काम चलता रहा। तो ये कौन थे? ये सारे वही थे जिनके ऊपर, जिनके कर्म अच्छे थे और जिनके ग्रह अच्छे थे, उनके पास पैसा आता रहा, और आने से का भी प्रभाव क्या है, डबल हो गया, मतलब पैसा आने का साधन वो सारे डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, कई गुना पैसा। तो ये क्या था, मतलब जिनके लिए, हाँ, जिनके लिए समय शनि और राहु खराब थे उनके लिए समय बुरा गया, और जिनके लिए अच्छा था वो रातों रात अमीर बन गए। सो पंडित जी, मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, हमारे एक दर्शक है, उनका ईमेल ही आई थी। 9वें भाव में मीन राशि में राहु देव इस टाइम गोचर कर रहे हैं, किसी की है ना, दर्शक हमारे की 9वां भाव, मीन राशि उनकी 9वें भाव में पड़ती है, और राहु देव उस 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में जी। तो अगर बृहस्पति की महादशा चल रही हो, बृहस्पति देव की, तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है उस इंसान पर? 9वें भाव में मीन राशि है और उसमें राहु विराजमान है, और बृहस्पति की महादशा चल रही है। हाँ जी। और बृहस्पति की मतलब देखना पड़ेगा कि बृहस्पति कहाँ पर विराजमान है। हाँ। ये भी इम्पोर्टेंट आगा। तो इसमें ये क्या है, अगर हम इसमें अगर क्लैरिटी मिल जाती तो अच्छा था। तो इसी में मैं आगे बता देता हूँ। अगर जैसे सपोज अगर राहु अकेला वहाँ बैठे हैं वहाँ पर मीन राशि में, तो उसके जो भाग्य है, अगर वो कहीं जाता है तो भाग्य जहाँ पे उसका भाग्य साथ देगा वो थोड़ा रुक रुक के साथ देगा। भाग्य मतलब उसमें थोड़ी सी रुकावट आएगी, कहीं भी काम सीधी जल्दी से नहीं बनेगा, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के काम करेगा। ठीक है, जो मतलब कार्य है उसको जल्दी हो जाना था वो थोड़ा लेट होगा। जहाँ 1 दिन लगना था वहाँ उसको 2 दिन या 3 दिन लगेंगे। हर काम में विलंब होगा। और अगर राहु अकेला है, तो अगर राहु के साथ अगर गुरु भी वहाँ विराजमान हो जाए, मतलब गुरु और राहु दोनों 9वें भाव में मीन राशि में हो, वहाँ पर विराजमान हो, और गुरु की दशा चल रही हो, तो ये एक पहले तो ये गुरु चंडाल योग बन जाता है। ठीक है, जो गुरु चंडाल योग बन जाता है, तो इसमें क्या है कि मैं मतलब उसमें एक तो उसके मान सम्मान में भी मतलब थोड़ी कमी आ जाएगी। ठीक है, उस पे कभी भी हो सकता है, कभी लाइफ में मतलब कुछ ऐसा आपत्तिजनक चीज हो जाए जिससे मतलब उसका मान सम्मान में ठेस आए। उसका एक चीज, दूसरा उसके भाग्य में तो
निश्चय ही मतलब थोड़ी कमी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन वो भी तब होगा जब गोचर, जब हम महादशा देखेंगे, महादशा में भी आगे राहु की जब दशा जुड़ेगी उस समय उसमें आगे गोचर में वो ग्रह कहाँ पर होगा, वो तब उसके ऊपर प्रभाव डालेगा। उसके बाद जब वो निकल जाएगा उसके बाद वो नॉर्मल ही बृहस्पति अपना प्रभाव डालेगा। मतलब किस्मत पर, लक पर प्रभाव, लक रुक रुक के काम देगा, काम करेगा, भाग्य कम साथ देगा और मान सम्मान में कमी आएगी। और थोड़ा इसके अलावा अगर और देखा जाए तो पिता से संबंधित मतलब थोड़ी कमी आएगी मान सम्मान में, या उनके साथ जुड़ी चीजों में दिक्कत आएगी, डिफरेंसेस आ सकते हैं। और इसके अलावा धर्म कर्म के काम में मतलब वो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। वो हो सकता है धर्म कर्म के काम में करे अपनी तरफ से सीधा, लेकिन हो जाए उल्टा। क्या राहु देव रुकावटें ही क्रिएट करते हैं? नहीं, राहु देव भी अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन वो फिर वही बात आ जाएगी वो प्लेसमेंट कहाँ पर है उसकी, और उनका आपके कर्म के हिसाब से कहाँ पर है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और उनकी प्लेसमेंट अच्छी, तो राहु भी रातों रात अमीर बनाने में कम नहीं है। उनसे तो अचानक ही मतलब ऐसा बरसेगा, मतलब आप सुबह उठेंगे तो आपको राजा बना दिया जाएगा, ऐसा भी है। और सुबह उठेंगे हो सकता है आपको रंग भी बना दिया जाए। तो वो अचानक मतलब जो भी चीज देते हैं अचानक देते हैं राहु देव। तो राहु देव से भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, निश्चय मतलब कुछ चीजों का, अब जैसे आप कह लो कि मोबाइल फोन आपके लिए अच्छा है, मतलब मोबाइल आज हर किसी की जेब में अच्छा है मोबाइल फोन, लेकिन इसका प्रभाव बुरा भी पड़ता है। अब हमारी आंखें भी खराब होती हैं इससे, लेकिन हम कहना इससे छोड़ तो नहीं देते। हाँ, तो सेम ऐसे ही है, राहु देव का अगर है साथ में तो उनसे अच्छे प्रभाव भी हैं, उनसे थोड़े बुरे प्रभाव भी हैं। तो निश्चय आप अच्छे ही लेके चलेंगे, बुरे तो नहीं लेंगे। दर्शकों की बहुत डिमांड थी, वो जानना चाहते कि हर राशि के अकॉर्डिंग क्या सावन के महीने में क्या क्या उपाय करने चाहिए। आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को क्या क्या उपाय करने चाहिए, कैसे कैसे क्या करना चाहिए कि उनका जो आने वाला टाइम है वो सुखद हो। जी बिल्कुल, जो सावन के महीने में अगर हम राशि वाइज चलते हैं तो सबसे प्रथम राशि पे मेष राशि आती है। तो मेष राशि का मतलब तो जो स्वामी है मंगल इस टाइम दूसरे भाव में गोचर कर रहा है, तो निश्चय मतलब उनके लिए अच्छा है, उनके लिए धन भाव वृद्धि होगी, मतलब बहुत बढ़िया है। तो अगर वो भोलेनाथ के मान सोमवार वाले दिन जाते हैं तो दूध, दही, शक्कर, चीनी, पंच तत्व जो हम कहते हैं उससे अभिषेक करें तो उनको और वृद्धि मिलेगी इस चीज में। तो उनका धन आगे और वृद्धि में मतलब गिना जाएगा, तो उनके लिए अच्छा है। तो मेष राशि के लिए ये है। और दूसरी राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव। वृषभ राशि जिसके स्वामी है शुक्रदेव, और शुक्रदेव भी अपनी राशि से दूसरे भाव में गोचर करते हो। उनके लिए भी मतलब हम कह रहे हैं कि मतलब धन में वृद्धि ही होगी। तो अगर वो उपाय में ही करना चाहते हैं तो शुक्रवार वाले दिन जाके मंदिर जाके अगर शीतला माता को जल चढ़ाएं तो उनके लिए भी अच्छा होगा। शीतला माता को जल, जिनकी वृषभ राशि है, जिनकी वृषभ राशि। ठीक है जी। तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुधदेव, और बुधदेव अब जो गोचर कर रहे हैं वो है सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। तो सिंह राशि में अभी जो गोचर कर रहे हैं वो तीसरे भाव में आता है, जिससे मतलब उनको थोड़ा सा परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा तो उसमें मतलब उनको डेफिनेटली मतलब उनको जो मिलेगा अभी इमीडिएटली नहीं मिलेगा। मतलब जो उसका उपाय करते हैं अगर स्पोर्ट, तो उसका प्रभाव जो पड़ेगा वो धीरे पड़ेगा, लेकिन उनका परिश्रम ज़्यादा रहेगा। तो अगर वो उपाय में करना चाहते हैं तो बुधवार वाले दिन पक्षियों को दाना डालें, जिससे मतलब उनके लिए अच्छा होगा। पक्षियों को दाना डालना थर्ड राशि के लिए, जी मिथुन राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए। और चौथी राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी हैं ठीक है चंद्रदेव, और चंद्रदेव के अभी सावन का महीना चल रहा है तो निश्चय ही मतलब भोलेनाथ
इनकी कृपा ही मतलब काफ़ी है। तो वो तो सेम वही है कि अगर सोमवार के सारे मतलब वो सोमवार जल चढ़ाए जाके भोलेनाथ पे ऊपर जाके तो उन पे समान कृपा बरसेगी। तो कर्क राशि वालों के लिए खाली जल भी चढ़ा दें तो वो भी भाव बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आती है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव, और वह गोचर कर रहे हैं ज्ञान अपने से मतलब 12वें भाव में। अच्छा तो जी। व्यय भाव, तो उनके लिए थोड़ा सा मतलब कहेंगे हम कि मतलब अगर खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे उनके, तो जितनी मेहनत करेंगे तो ज़्यादा खर्चे में ही चला जाएगा। तो सिंह राशि के लिए पंडित जी बोल रहे हैं खर्चे ज़्यादा होंगे जी, तो कैसे कंट्रोल करें? तो उनके लिए तो विशेष यही उपाय है। तो आप पांचों के पांचों सोमवार जो सावन महीने में आते हैं वहाँ जाएं और भोलेनाथ का अभिषेक करें, और अभिषेक करके चंदन का तिलक जरूर लगाएं। चंदन का तिलक। हाँ, अगर आप तांबे के लोटे में जल उनको अर्पित करते हैं, ठीक है, अगर तांबे के लोटे में रोली भी डाल लेंगे तो वो भी अच्छा है, नहीं तो तांबे के लोटे में जल अभिषेक करें और साथ में चंदन लगा के आए तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है। इसके बाद आती है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुधदेव। बुधदेव अपनी कन्या राशि से वो भी 12वें भाव में है, तो उनके लिए भी खर्चे ही बढ़ेंगे। तो उनके लिए उपाय वही आएगा कि वो बुधवार वाले दिन जाकर भोलेनाथ का जल अभिषेक करें। जल अभिषेक करने के बाद मूंग दाल उनके ऊपर अर्पित करें। मूंग दाल जो ग्रीन हरी वाली जी, एक दिन पहले भिगो लें, ठीक है। भिगो के फिर बुधवार वाले दिन जाके शिवलिंग पर अर्पित करें। ओके। तो उनके लिए वह अच्छा होगा। सावन के महीने अगर पांचों के पांचों सोमवार बुधवार जाके करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा ये। फिर अगली राशि आती है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी है शुक्रदेव, और शुक्रदेव जो अपने से 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा है। इनके लिए कर्म भाव में स्थापित है और सूर्य के साथ है, तो इनके लिए मान सम्मान कर्म इनके अच्छे, और मतलब हो सकता है जहाँ नौकरी करते हैं व्यापार करते हैं उसमें मतलब वृद्धि हो, बड़ा अच्छा मतलब ऑर्डर मिल सकता है उनको। जिनके व्यापारी अगर या नौकरी जो कर रहे हैं उनको मान सम्मान मिलेगा। तो इनके लिए उपाय अगर है तो इनके लिए भी शुक्रवार वाले दिन जाके अगर ये भोलेनाथ का दही से अभिषेक करते हैं तो इनके लिए भी बहुत अच्छा मान सम्मान में वृद्धि मिलेगी इनको। तो तुला राशि के लिए बेसिकली बहुत अच्छा टाइम, मान सम्मान बढ़ेगा, कर्म जो उनके वर्क प्लेस पर उनका होल्ड बढ़ेगा जी। और शुक्र वाले दिन क्या आप दही से अभिषेक करें, दही से अभिषेक करें बोले जी। और 8वीं राशि आती है वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल देव है। और मंगल देव अपने से 7वें भाव में मतलब विराजित है, वह भी बृहस्पति के साथ। तो इनके लिए तो मतलब कह लें हम मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, अपने ही भाव को देख रहे हैं, और साथ में बृहस्पति विराजमान है। तो इनके लिए भी मतलब कह लो हम कि एक अच्छा मतलब और बहुत ही बढ़िया मतलब समय है, जो मतलब इनको मतलब मान सम्मान भी देगा, पैसे धन दौलत में वृद्धि भी देगा, हर तरह से मतलब इनके ऊपर कृपा बरसेगी भोलेनाथ की। तो अगर ये उपाय में करना चाहते हैं तो ये मंगलवार वाले दिन भोलेनाथ का शहद से अभिषेक करें। शहद से ठीक है, तो उसमें और वृद्धि बढ़ जाएगी, और महान मतलब और चीज़ें इन्हांस मतलब बढ़कर ही मिलेंगी। और 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी हैं बृहस्पति देव, और वह गोचर कर रहे हैं अपने से 6ठे भाव में। तो जो उसके साथ बैठे हैं मंगल। तो मंगल मतलब एक मंगल देव जो हम कहते हैं कि जोश मतलब एनर्जी का कारक है, तो हर टाइम मतलब एनर्जी से भरा पड़ा वह मतलब सारा मतलब जो अभी जो महीना निकलेगा सावन का, तो एनर्जी से भरा ही इंसान मिलेगा। उसके जो दुश्मन हैं, जो मतलब कहते हैं शत्रु हैं, वो पास में नहीं आएंगे इसके।
बृहस्पति देव मतलब उनके ऊपर अगर कृपा करते हैं तो साथ में अगर कहीं मतलब थोड़ा बहुत मतलब अगर लगता है उनको कि कमी आती है तो मंगल देव उनके ऊपर मतलब वह जो कृपा पूरी बरसाएंगे, मतलब उनके शत्रु पास में नहीं आएंगे। ओके। ठीक है, तो अगर आप मतलब चाहते हैं तो अगर बृहस्पतिवार वाले दिन जाके भोलेनाथ का अभिषेक करें, ठीक है, जल से करें, उसके बाद हल्दी का तिलक लगा के आए उनको, भोलेनाथ को। हाँ, या फिर एक जैसे होता है हल्दी, सूखी हल्दी होती है, हाँ जी, वो हाँ भी रख के आ सकते हैं आप। ओके। ठीक है, तो वो भी इसके लिए अच्छा होगा। मतलब अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी है शनिदेव। मकर राशि और उससे आगे है कुंभ राशि, कुंभ राशि। तो दोनों के स्वामी है शनिदेव। ठीक है जी। तो शनिदेव की अगर कृपा पाना चाहते हैं तो महादेव के आगे मतलब नतमस्तक होंगे तो डेफिनेटली शनिदेव की कृपा मिलेगी ही मिलेगी। तो शनिवार वाले दिन अगर आप जाते हैं भोलेनाथ का जल अभिषेक करने तो उसमें काले तिल डाल के अगर अभिषेक करते हैं उनका, एक चुटकी काले तिल, तो उनकी कृपा डेफिनेटली मतलब आपके ऊपर बरसेगी। तो अगर आप रेमेडी चाहते हैं शनिदेव की तो मकर राशि और कुंभ राशि वालों के लिए यही उपाय है कि अगर वो शनिवार वाले दिन जाके भोलेनाथ का एक चुटकी काले तिल लोटे में, वो भी स्टील का, मतलब तांबे का नहीं, स्टील के लोटे में डाल के अभिषेक करते हैं तो डेफिनेटली उनके ऊपर कृपा बसेगी भोलेनाथ की। मकर और कुंभ राशि के लिए पंडित जी ने जैसे बताया, स्टील के लोटे में, तांबे के लोटे में नहीं, स्टील के लोटे में काले तिल डालकर शिव जी का, भगवान शिव का अभिषेक करना जी। और अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी है बृहस्पति देव और मीन राशि में अभी जो गोचर चल रहा है वो चल रहा है राहु का। और राहु और केतु की आमने सामने दृष्टि भी है उनके ऊपर। ठीक है। तो अब जो बृहस्पति देव जो है वो तीसरे भाव में बैठे हैं मीन राशि से। ठीक है। तो उनके साथ मंगल देव भी बैठे हैं, पराक्रम भाव है और उसमें मतलब एनर्जी लेवल और मेहनत सब पूरी होगी। लेकिन राहु का लगन में आना, मीन राशि में आना, तो इन सब चीजों को थोड़ा कम कर देगा। तो अगर आप मतलब जो काम वही है, अगर आप कुछ करते हैं तो उसका मतलब आपको पूरा परिणाम नहीं मिलेगा, तो उसमें कमी आएगी। तो कमी आने का फिर उपाय यही है कि सावन के महीने में आप अगर भोलेनाथ की कृपा लेना चाहते हैं और राहु देव से बचना चाहते हैं तो शनिवार वाले दिन ही जाके अगर आप मतलब दूध में धोकर जौ दूध में धो के भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करते हैं तो डेफिनेटली राहु देव के जो बुरे उपाय हैं, मतलब जो बुरे प्रभाव हैं, उनसे आपको थोड़ी निजात मिलेगी। तो ये थोड़ा सा आपको मतलब शनिवार वाले दिन ही जल अभिषेक करने के बाद ये चढ़ाना होगा, करना होगा, तब आपके ऊपर मतलब राहु देव थोड़े से कृपा बरसाएंगे और भोलेनाथ की कृपा तो रहेगी आपके ऊपर। पंडित जी, आप इतने दूर से चंडीगढ़ से स्पेशल हमारे रिक्वेस्ट करने पर आप हमारे दर्शकों को आपने जो सावन के महीने में जो इतना सबसे जो इम्पोर्टेंट मंथ था उसके क्या उपाय है वो सभी आपने बताया। उम्मीद रखते हैं कि उनके बहुत काम आएंगी वो चीज़ें, उनका लाइफ जो है सिंपल होगी, उनके जो बुरे कर्म हैं कटेंगे। तो और आपने उसके अलावा भी हमारे जो क्वेश्चंस थे, हमारे दर्शकों के इनफैक्ट क्वेश्चन थे, उस पर आपने डिटेल में हमें बहुत ही ज्ञान दिया। इन सब चीज़ों के लिए हम जीबीसी अपडेट चैनल आपका बहुत बहुत आभारी है। हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और उम्मीद रखते हैं अगर आगे भी मैं पक्का श्योर हूँ इस बात के लिए कि जब दर्शक ये पॉडकास्ट देखेंगे वो डिमांड करेंगे कि हमें और नॉलेज चाहिए, तो आगे भी आप हमारे निमंत्रण पर जरूर आएंगे। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। DAV University Jalandhar, empowering student with 21st century skills. 70870 1755 70870 17552